जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहनपुर प्रखंड की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहनपुर प्रखंड की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहनपुर प्रखंड बचाना है, मोहनपुर प्रखंड बचाना है, मोहनपुर प्रखंड बचाना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सीओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजेश सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोहनपुर प्रखंड कार्यालय को लेकर आज मोहनपुर में एक अहम बैठक की गई। इस अहम बैठक में मोहनपुर प्रखंड के काफ़ी सारे गणमान्य लोग पहुँचे और क्या कुछ कहे हैं। चूँकि आज सवेरे सवेरे पटोरी अनुमंडल एसडीओ और सीओ मैडम मोहनपुर ये सब का आना हुआ और यहाँ के स्थानीय जो नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं और लोगों से मिले। उसके बावजूद मोहनपुर में आज एक अहम बैठक बुलाई गई और उस अहम बैठक में मोहनपुर प्रखंड के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए और क्या कुछ कहें, चलिए हम उनकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाते हैं। कि मोहनपुर में 500 बीघा से अधिक सरकारी भूमि है, उसको कौन खोजेगा? तुम्हारा बाप खोजेगा। जनता अगर कहेगा तो तुम्हारा बाप खोजेगा। मोहनपुर में जबकि जीएमआरडी कॉलेज है, मोहनपुर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मोहनपुर में सबसे बड़ा थाना है और सब कुछ है। मोहनपुर में इतना जमीन है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट भी बना सकते हैं। इतना अवेलेबल जमीन है। उसको ही विधायक ने आके इतना बर्बाद कर रहा है जिसके कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। और इसके लिए हम लोग आंदोलन नहीं, विधायक के आवाज पर जाकर हम लोग जो करना है करेंगे, लेकिन ब्लॉक नहीं जाने देंगे किसी की बात नहीं। स्थानीय विधायक अपने सरकार के पावर दिखाते हुए यहाँ के एसडीओ जो अभी हैं उनके अपने बजाबते डेरा पर बुला के, यहाँ के सीओ मैडम है उनको बुला करके और एक जमीन हस्तांतरण के लिए बिनगामा चौर जो कलकलिया पानी है वहाँ के लिए दिए हैं। और आज हम लोग जब जागरूक हुए हैं कि विधायक जी हमारा ब्लॉक ले जा रहे हैं नेतागिरी करके, तो आज एसडीओ साहब के लेकर आए थे और रोड के उत्तर दक्षिण कर रहे थे। हम लोग का मोहनपुर में उत्तर हो या दक्षिण हो, मोहनपुर में ही बनना चाहिए। और बिनगामा जाएगा तो यहाँ काफी लोग आक्रोशित हैं। इसके लिए जैसे होगा, जो परिस्थिति में हम लोग को रोड पर उतरना पड़ जाए, लाठी खाना पड़ जाए, गोली खाना पड़ जाए, जेल में जाना पड़ जाए, लेकिन मोहनपुर में ही जाना चाहिए। अनुमंडल कार्यालय में मीटिंग करके पदाधिकारियों पर दबाव बना करके अनुमंडल में बैठक करते हैं और जबरदस्ती बायफोर्सली दस्तखत करा करके नाम का प्रस्ताव बिनगामा चौर जो कलकलिया झील है, 17 भी जो बोलते हैं उसको, वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम जा करके देखे हैं। हम गए हैं, सतीश गए हैं, 2 हमारे साथी अपनी राजू गए हैं। वहाँ पर आप भी जा करके देखिएगा तो लगता है कि ये जैसे डल झील है, विभिन्न प्रकार के जो वन्य अभयारण्य जीव को रखने का जगह है, आबादी से काफी दूर उसका नामकरण प्रस्ताव किया गया है। और एनएच वो जो हाईवे जो बना हुआ है 4 लेन, उसके नीचे 40 फीट लगभग नीचे है। दूरी ना बताइए। और दूरी यहाँ से हम ये नहीं समझते हैं कि बिनगामा और जलालपुर लोगों को अच्छा लगता होगा, तत्काल उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो भी उतना कम दूरी पर नहीं है। और मोहनपुर ब्लॉक जो गजट बना हुआ है, बिहार सरकार के कोई भी कानून तभी बनता है जब बिहार सरकार के राज्यपाल का मोहर लगता है। और मोहनपुर ब्लॉक का पत्रांक दिनांक नाम से नोटिफिकेशन है कि मोहनपुर ब्लॉक, मोहनपुर पंचायत नहीं, मोहनपुर मौजा थाना नंबर 219 उद्धृत की उसमें बनना है। तमाम बावजूद यहाँ के और कानूनी प्रक्रिया होने के बावजूद भी जबरदस्ती लोग चाहते हैं कि इसको उठाकर रख दे बिनगामा चौर में। साथियों, 2 दिन पहले मुझे अजन भाई के माध्यम से जानकारी मिली कि जो मोहनपुर ब्लॉक है वो कहीं चौर में ले जाने की बात हो रही है। इसके बाद पेपर आदि के माध्यम से पता चला कि 1994 से मोहनपुर ब्लॉक यहाँ है
जब से बना है। जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, जमीन की भी कमी नहीं है और नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से जारी हुआ था, आदेश हुआ था, चिट्ठी आया था जिसमें नया भवन निर्माण के लिए यहाँ पूछा गया था और उसके बाद साजिशपूर्ण तरीके से सीओ और एसडीओ के माध्यम से नए जगह का अनुशंसा कर दिया गया, जिसमें विधायक की भूमिका हो चाहे जिसकी भी भूमिका हो। बहुत ही गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने में लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है। एनएच बन गया है, कहीं से भी लोग आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है थाना यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, तो ब्लॉक वहाँ क्यों जाएगा? सबसे बड़ा बात यह है। तो इसके लिए हम तो यही समझते हैं कि सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, लाभुक हैं, जिनको ब्लॉक से आना जाना है या फिर आने वाले समय में उनको काम पड़ सकता है, उनको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस तरह से कुछ हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे लोग सुनेंगे वैसे वैसे लोग आंदोलित होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और इसका विरोध करेंगे। सवाल ये है कि बिल्डिंग बनना चाहिए। बिल्डिंग बनने के लिए पैसा जब आ रहा है तो किसी ऐसे जगह का अनुशंसा कर देना, न तो जो यहाँ पे सीओ है उसके हाथ में है, न एसडीओ के हाथ में है। उसको क्या अधिकार है? उसने जरूर ऐसा कुछ किया होगा, चाहे यहाँ के विधायक के मिलीभगत से हो या कुछ लोगों के मिलीभगत से, कुछ न कुछ एप्लीकेशन लेकर के ही किया होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि एक विरोध प्रदर्शन सबसे पहले आपको यहाँ करना चाहिए, जहाँ पे आपका बना हुआ ब्लॉक है, क्योंकि सीओ यहीं बैठती है, और यहाँ करके और एक हस्ताक्षर करके और सरकार को जहाँ जहाँ भेजना है वहाँ भेजिए। अगर यहाँ से नहीं बनता है तो इसका अनुमंडल घेरिए, अनुमंडल से नहीं होता है तो जिला घेरिए। लेकिन जो पहला स्टेप है वो आपको जितना जल्दी हो उतना करना चाहिए, क्योंकि जब विरोध नहीं कीजिएगा तो आपके जो प्रतिनिधि हैं, आपने जिनको वोट दे करके चुना है, आपके तरफ से उन्होंने अपनी बात रख दी। तो उन्होंने जब बात रख दी, अगर आप नहीं बोलिएगा तो आपका भी बात वही माना जाएगा। तो इसीलिए विरोध करना शुरू कीजिए। गलत हो रहा है, विरोध नहीं कीजिएगा तो चुपचाप चला जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं बातों के साथ